कहानियों का एक अनोखा संसार, लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी जापान के लोकगीत। जापान, उगते सूरज की भूमि। यह नाम सुनते ही जहन में प्राचीन मंदिरों, शांत बगीचों और बर्फ से ढके पहाड़ों की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन इन प्रसिद्ध नजारों से परे एक अनदेखी दुनिया भी है। यह प्राचीन आत्माओं, शरारती जीवों और महान नायकों की दुनिया है। यह जापानी लोक कथाओं की दुनिया है, पीढ़ियों से बुनी गई कहानियों का एक समृद्ध ताना बाना। ये किस्से मौखिक परंपराओं और प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जो जापानी संस्कृति के दिल की एक झलक पेश करते हैं। वे प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा, सभी चीजों की परस्पर संबद्धता में विश्वास और जीवन और मृत्यु के रहस्यों के प्रति आकर्षण को प्रकट करते हैं। मनोरंजक से लेकर गहन तक जापानी लोकगीत कालातीत शिक्षा और स्थायी ज्ञान प्रदान करते हुए मोहित और प्रेरित करते रहते हैं। ये कहानियां केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे जीवंत आख्यान हैं। वे कला, साहित्य, फिल्म और दैनिक जीवन को प्रभावित करते हुए जापानी पहचान को आकार देना जारी रखते हैं। वे एक राष्ट्र की आत्मा के लिए एक खिड़की प्रदान करते हैं। इस मनमोहक दुनिया में हमारे साथ यात्रा करें, उन मिथकों, किंवदंतियों और लोक कथाओं की खोज करें जिन्होंने सदियों से जापानी भावना को आकार दिया है। जापानी पौराणिक कथाओं के केंद्र में शिंटो धर्म है, जो जापान का स्वदेशी धर्म है। शिंटो, जिसका अर्थ है देवताओं का मार्ग, एक प्रकृति आधारित विश्वास प्रणाली है जो कामी नामक आत्माओं का सम्मान करती है। ये कामी सर्वशक्तिमान प्राणी नहीं है जो किसी दूर स्वर्ग में रहते हैं। वे आत्माएं हैं जो प्राकृतिक दुनिया में निवास करती हैं। पहाड़, नदियां, पेड़, यहां तक कि जानवर और मनुष्य भी कामी रख सकते हैं। जापान के निर्माण का मिथक, जैसा कि कोजिकी या रिकॉर्ड ऑन एंशिएंट मैटर्स में बताया गया है, शिंटो धर्म और जापानी पौराणिक कथाओं को समझने के लिए मौलिक है। यह प्राचीन पाठ जापानी द्वीपों के जन्म और कामी की उत्पत्ति का वर्णन करता है। कहानी प्रारंभिक अराजकता से शुरू होती है, जहां से पहले आकाशीय प्राणी इजानागी और इजानामी का उदय हुआ। स्वर्ग के तैरते हुए पुल पर खड़े होकर इजानागी और इजानामी ने नीचे बहते पानी को एक जड़ाऊ भाले से हिलाया। टपकते खारे पानी से जापानी द्वीपों का निर्माण हुआ। तब दिव्य जोड़े पृथ्वी पर उतरे, जिससे अन्य कामी का जन्म हुआ, जिनमें सूर्य देवी अमातेरसु और तूफान देवता सुसानु शामिल थे। इस सृजन मिथक ने जापानी शाही परिवार के दिव्य वंश की स्थापना की और शिंटो मान्यताओं की नींव रखी। यह सृजन की कहानी है, लेकिन साथ ही जापानी विचारों में मनुष्यों, प्रकृति और परमात्मा के बीच घनिष्ठ संबंध की भी है। दीप्तिमान सूर्य देवी अमातेरसु जापानी पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति है। उनकी कहानी, जैसा कि कोजिकी में वर्णित है, भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता, ब्रह्मांडीय संकट और अंततः मेल मिलाप की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो जापानी मूल्यों और प्राकृतिक दुनिया के बारे में उनकी समझ के बारे में बहुत कुछ बताती है। अपने भाई सुसानु के विनाशकारी व्यवहार से नाराज अमातेरसु एक गुफा में चली गई, जिससे दुनिया अंधेरे में डूब गई। फसलें मुरझा गईं और अराजकता ने देश को अपनी चपेट में ले लिया। अन्य कामी अमातेरसु को छिपने से बाहर निकालने के लिए बेताब ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी गुफा के बाहर संगीत, नृत्य और हंसी के साथ एक शानदार उत्सव का आयोजन किया। हंगामे से उत्सुक होकर अमातेरसु ने गुफा से बाहर झांका। अन्य कामी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अमातेरसु की अपनी प्रतिभा को वापस उन्हीं पर प्रतिबिंबित करने के लिए एक दर्पण का उपयोग किया। अपने ही प्रकाश से अंधी होकर अमातेरसु गुफा से बाहर निकल आए और दुनिया एक बार फिर धूप में नहा गई। यह मिथक प्रतीकवाद में समृद्ध है। यह जापानी संस्कृति में सामंजस्य और संतुलन के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसका प्रतिनिधित्व सूर्य देवी और तूफान देवता के बीच संतुलन द्वारा किया जाता है। कहानी चुनौतियों पर काबू पाने में समुदाय और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति पर भी जोर देती है। भाग 4, योकाई, स्पिरिट्स एंड क्रीचर्स ऑफ वंडर एंड फियर। जापानी लोक कथाओं की दुनिया योकाई से भरी हुई है। अलौकिक जीव जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये प्राणी, जिन्हें अक्सर जीवंत वुडब्लॉक प्रिंट और प्राचीन स्क्रॉल में दर्शाया जाता है, उतने ही विविध हैं जितनी की जापानी कल्पना। कुछ शरारती चालबाज हैं, जबकि अन्य पवित्र स्थानों के भयानक संरक्षक हैं।
उदाहरण के लिए कप्पा को ही लें, एक पानी की आत्मा जिसे अक्सर कछुए जैसे खोल और उसके सिर पर प्लेट जैसा गड्ढा होता है जिसे पानी से भरा रहना चाहिए। हीरे और सूमो कुश्ती के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाने वाले कप्पा शरारती और खतरनाक भी हो सकते हैं। फिर टेंगू हैं लंबी नाक वाले पहाड़ी भूत और तलवारबाजी के शौकीन। उन्हें अक्सर पहाड़ों और जंगलों के रक्षक के रूप में दर्शाया जाता है। शरारती तनुकी आकार बदलने वाले रैकून कुत्तों से लेकर डरावने ओनी, सींग और डंडों वाले राक्षस जैसे राक्षसों तक योकाई जापानी कल्पना को आबाद करते हैं। ये जीव अक्सर प्रकृति या मानवीय भावनाओं के पहलुओं को मूर्त रूप देते हैं। प्राकृतिक और आध्यात्मिक दुनिया की परस्पर व बंधनहाइट में जापानी विश्वास को दर्शाते हैं। वे रोजमर्रा की जिंदगी में जादू और रहस्य की एक परत जोड़ते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया अभी तक खोजे जाने वाले अजूबों से भरी है। भाग 5 मोमोटारो द पीच बॉय, ए हीरोज जर्नी ऑफ करेज एंड यूनिटी। जापानी लोक कथाओं में सबसे प्रिय पात्रों में से एक मोमोटारो द पीच बॉय है। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। साहसिक कार्य, साहस और दोस्ती के महत्व की एक उत्कृष्ट कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से बच्चों और वयस्कों के दिलों को समान रूप से मोहित किया है। मोमोटारो की कहानी एक बुजुर्ग जोड़े से शुरू होती है जिन्हें एक नदी में एक विशाल आड़ू तैरता हुआ दिखाई देता है। आड़ू को खोलने पर उन्हें अंदर एक बच्चा दिखाई देता है जिसका नाम वे मोमोटारो रखते हैं, जिसका अर्थ है पीच बॉय। जैसे जैसे मोमोटारो बड़ा होता है उसे ओनी के एक समूह के बारे में पता चलता है जो एक दूर के द्वीप को आतंकित कर रहा है। ओनी को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित मोमोटारो अपने वफादार जानवरों के साथियों, एक कुत्ते, एक बंदर और एक तीतर के साथ द्वीप के लिए रवाना होता है। साथ मिलकर वे हर बाधा को दूर करने के लिए अपने अद्वितीय कौशल और टीम वर्क का उपयोग करते हुए कई चुनौतियों का सामना करते हैं। अंत में वे ओनी सरदार का सामना करते हैं, उसे हराते हैं और द्वीप को उनके अत्याचार से मुक्त करते हैं। मोमोटारो की कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस, लचीलापन और एकता की शक्ति पर जोर देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो आशा के संदेश और बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ जापानियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। भाग 6 एंशिएंट मिथ्स, मॉडर्न एक्सप्रेशंस, फोल्कलोर इन कंटेम्पोररी मीडिया। जापानी लोक कथाओं का प्रभाव प्राचीन स्क्रॉल और मौखिक परंपराओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये कालातीत कहानियां आधुनिक जापान में फलती फूलती रहती हैं। समकालीन मीडिया जैसे एनिमे, मंगा, वीडियो गेम और लोकप्रिय संस्कृति में नया जीवन पाती है। स्टूडियो गिबली फिल्मों के सनकी जीवों से लेकर लोकप्रिय वीडियो गेम फ्रेंचाइजी की महाकाव्य लड़ाइयों तक जापानी लोक कथाएं आधुनिक कहानी कहने में व्याप्त हैं। हायाओ मियाजाकी की एनिमेटेड फिल्मों जैसे स्पिरिटेड अवे और प्रिंसेस मोनोनोके की सनकी आत्माएं और काल्पनिक जीव अक्सर पारंपरिक योकाई और शिंटो मान्यताओं से प्रेरित होते हैं। लोकप्रिय मंगा और एनिमे श्रृंखला नारुतो जापानी पौराणिक कथाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिसमें पौराणिक आकृतियों और प्राणियों से प्रेरित क्षमताओं वाले पात्र हैं। ओकामी, नियोह और योकाई वॉच श्रृंखला जैसे वीडियो गेम खिलाड़ियों को जापानी लोक कथाओं से प्रेरित दुनिया में विसर्जित करते हैं, जिससे वे योकाई के साथ बातचीत कर सकते हैं, प्राचीन मिथकों का पता लगा सकते हैं और यहाँ तक कि पौराणिक जीवों से लड़ाई भी कर सकते हैं। आधुनिक मीडिया में लोक कथाओं की यह स्थायी उपस्थिति जापानी संस्कृति पर इसके स्थायी प्रभाव को बयां करती है। यह इन प्राचीन कहानियों की समय के साथ आगे बढ़ने, नए दर्शकों को मोहित करने और आधुनिक दुनिया में रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रेरित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।